हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे। आज मैं आपके लिए संविधान में प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या आशय है। तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का आशय है भारत के सभी नागरिक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो ए है, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को अंगीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्तावना लागू कब हुई। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। प्रस्तावना अंगीकृत हुई थी 1949 26 जनवरी 1949 को, और प्रस्तावना लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रस्तावना का विचार सबसे पहले कहाँ से लिया गया था। तो ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से। तो प्रस्तावना का विचार सबसे पहले अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना का अंतिम मसौदा किस समिति ने तैयार किया था। मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो ऑप्शन डी ठाकुर भार्गव दास ने। ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा। ये एन.ए. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र एन.ए. पालकीवाला ने कहा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा। तो ऑप्शन बी अर्नेस्ट वर्कर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी 1976। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। ये 97, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन ए 1976 सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था। इसका भी आंसर ऑप्शन सी 1976। प्रस्तावना में बदलाव किन संशोधन से हुआ था। ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन से। प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है। ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत राष्ट्र है। प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, प्रस्तावना में सार्वभौम का क्या अर्थ है। तो प्रस्तावना में सार्वभौम का अर्थ है स्वतंत्र शक्ति। क्वेश्चन 15 में बात करें, प्रस्तावना में न्याय कितने रूप के हैं। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता प्रस्तावना में किस रूप में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, आस्था और उपासना। इस प्रकार की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, प्रस्तावना में समानता किसकी है। तो प्रस्तावना में समानता है अवसर और दर्जे। समाज में समान अवसर और समान दर्जा की समानता जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, प्रस्तावना में बंधुता का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन सी अखंडता और एकता।
बंधुता का जो तात्पर्य है वो ऑप्शन सी अखंडता और एकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करें, प्रस्तावना का अंगीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो अभी हमने जैसे बात की थी 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा शासन, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। क्वेश्चन आगे बात करते हैं क्वेश्चन 21 में, प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या होता है। तो प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ होता है राष्ट्रपति प्रमुख। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस केस में माना गया था। यह बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारती केस। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, प्रस्तावना का संविधान का हिस्सा है जो वो केशवानंद भारती केस से माना गया था 1973। क्वेश्चन नंबर 23 में बात करते हैं, किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये ऑप्शन ए है बेरुवारी केस। ये बेरुवारी केस से कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती बाद जो केस है उसमें क्या है, ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही हिस्सा है, अर्थात इसमें संविधान संशोधन हो सकता है, परंतु जो मूल ढांचा है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था। केवल एक बार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। प्रस्तावना को केवल एक बार ही संशोधित किया गया था, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।